नेक्स्ट सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ, ये अलग अलग साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। बॉयल हो गया, ये चार्ल्स हो गया, ठीक है। तो इसका क्या लॉ है? चार्ल्स ने क्या कहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो अगर जैसे अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैंने कुछ फिक्स कर दिया तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे मैंने कर दिया कांस्टेंट। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूँ तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका यही लॉ है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर है फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा, ठीक है। या फिर V/T क्या आ जाएगा, या फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, V इज इक्वल टू KT, प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करता हूँ इक्वालिटी में। नेक्स्ट V/T क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या फिर अगर V1 है एंड T1 है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकेंड कंडीशन का वॉल्यूम V2 एंड सेकेंड कंडीशन का टेम्परेचर T2। ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एकदम लॉजिकल है। तो इसका यूज करके तो अलग अलग टेम्परेचर पे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इनिशियल अगर पता है वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 है, फिर अगर टेम्परेचर बढ़ गया T2 हो गया तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो इसका एक स्टेटमेंट तो क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एक स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट ये भी है जिसमें डिग्री सेल्सियस पे आता है। जैसे इसका ग्राफ कैसे आएगा, T अगर है अपने पास, V है और इधर टेम्परेचर है, ग्राफ कैसे आएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया, ये केल्विन का टेम्परेचर है, तो कैसे आएगा ग्राफ, इस वे में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इधर मैंने ऐसे इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि देखो वॉल्यूम जो है 0 के अराउंड नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है, या टेम्परेचर भी 0 के अराउंड लेके जाना नॉर्मली नहीं होता है। तो इसलिए ये ग्राफ मेनली इधर से मेनली स्टार्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बताता हूँ। अपने पास क्या है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, V एट 0 डिग्री सेल्सियस को मैं लिखता हूँ V0, और T डिग्री सेल्सियस को मैं लिखता हूँ यहाँ पे VT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं V0 करूँ, ये केल्विन में, ये वाला जो टेम्परेचर है ये किस में है, केल्विन में है। तो ये टेम्परेचर कितना होगा, ये टेम्परेचर आएगा कितना आ जाएगा, 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर कितना होगा, T0 प्लस 273 केल्विन। अपने पास क्या आएगा, V0 बाय कर देता हूँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, V0 बाय V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, V0 बाय VT इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 273 और इधर क्या आ जाएगा, T0 प्लस 273। इसको रिवर्स में लिखना है तो अपने पास आ जाएगा VT इज इक्वल टू V0 273 प्लस T0 डिवाइडेड बाय 273। तो क्या आ जाएगा, V0 1 प्लस T0 बाय 273। सेकेंड लॉ आता है, ये जो इक्वेशन है इसके बेसिस पे आता है। ये फर्स्ट लॉ, ये जो स्टेटमेंट है यही अगर यूज करते हो तो सब क्वेश्चन में तुम्हें करना तो यही है। बस कभी अगर असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें दूसरा स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय
बाय 1/273.15 1/273.15 इतना of its volume at 0 degree Celsius for every rise or fall of 1 degree in temperature at constant pressure. pressure क्या है? constant. the volume of given mass of gas का वॉल्यूम जो है increases or decreases by 1/273 of its volume. इतना इंक्रीज या डिक्रीज होगा इसके जो इनिशियल वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी राइज और फॉल ऑफ 1 डिग्री इन टेम्परेचर. ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो इतनी वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम के इतनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अगर मेरे पास ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मैं लेता हूँ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पे मैं अभी प्रेशर एज्यूम करता हूँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है. ठीक है, और टेम्परेचर तो इधर आएगा. ठीक है, प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना 0 डिग्री सेल्सियस है कितना वॉल्यूम होता है? प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है, इसका मैं 1 मोल लेता हूँ. 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा वॉल्यूम? 22.7 लीटर. ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ATM लिया है तो 22.4 लीटर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इसका भी ग्राफ कैसे होगा? लीनियर आएगा. V वर्सेस T0 का ग्राफ लीनियर होगा. ठीक है, और स्लोप भी उसका क्या है? पॉजिटिव है. V वर्सेस T0 का ग्राफ ऐसे लीनियर है और उसका स्लोप भी क्या होगा? पॉजिटिव. तो ये कहाँ तक जाएगी वैल्यू? जैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा और वर्टिकल ड्रॉ करता हूँ, इधर वैल्यू कहाँ तक जाएगी? मिनिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है क्या? -500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू मिनिमम वैल्यू टेम्परेचर की -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है. ठीक है, इससे कम टेम्परेचर कभी नहीं होगा, या इसी को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? तो ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ तक ऐसे ग्राफ आएगा और बाद में ये ग्राफ ऐसा होगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? अभी अगर मैं लॉग लूँ तो ln v इज इक्वल टू ln k प्लस ln t होगा. ठीक है, तो ln v वर्सेस ln t का ग्राफ लीनियर होगा और उसका स्लोप भी क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, ln v वर्सेस ln t स्लोप कितना होगा? 1 होगा. ये अगर एंगल भी फाइंड करना है तो 45 डिग्री पे आ जाएगा. ठीक है, अ गैस ऑक्युपाइज a volume of 580 ml वॉल्यूम है at 17 डिग्री सेल्सियस. it is heated to 100 डिग्री सेल्सियस at constant pressure. calculate the volume of gas. तो यहाँ पे V2 फाइंड करना है. V1 T2 कितना है? इतना डिग्री सेल्सियस मतलब 100 प्लस 273 केल्विन इतना है. ठीक है, 373 केल्विन है. नेक्स्ट यहाँ पे कितना है? T1 कितना है? इसमें ऐड कर दो 273, कितना आ जाएगा? 290 केल्विन है. और V1 कितना है? 580 ml. चार्ल्स लॉ लगेगा. इसमें दिया है a gas occupies a volume of this 580 ml at 17 डिग्री सेल्सियस. इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर भी क्या दिया है? कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, या V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2. किसी भी वे में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो क्या आएगा? 580 by initial temperature 290 is equal to V2 by 370
3, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 373 ml आ जाएगा। ठीक है, यूनिट सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका केल्विन लेना है और इसका ml है तो ये भी ml में ही आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 746 ml वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस ऑक्युपाइज 3 लीटर एट 32 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V1 है 3 लीटर, T1 है एट 32 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 प्लस 273 केल्विन, कितनी वैल्यू हो गई ये 305 केल्विन है। ठीक है, what volume will it occupy if the temperature is changed to 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टेम्परेचर कितना है चेंज करके 18 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर आ जाएगा 273 291 केल्विन। तो तुम्हें फाइंड करना है द प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट, what volume will it occupy if the temperature is changed to 18 degree Celsius, the pressure remaining constant। प्रेशर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है एग्जाम में, करो ट्राई। ऑप्शंस भी दिए हैं, विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हो, जैसे दिया है ऑप्शन 2.91 लीटर, 2.86 लीटर, 2.3 लीटर, नन। गेस करते हो तो नन भी तो आ सकता है, गेस अगर रॉन्ग हुआ तो आंसर नन आएगा। क्या आ रहा है आंसर, इधर है अपना V2, तो अपने पास क्या है V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। V1 कितना है, या इधर V2 फाइंड करना है, इसको मैं लिखता हूँ V2 इज इक्वल टू V1, ठीक है लिख देता हूँ V2 इज इक्वल टू V1 T2 बाय T1। ये वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। V1 कितना है 3 लीटर, T2 कितना है 291 बाय 305। क्या है वैल्यू 2.91 होगी, उससे थोड़ी कम होगी ना। जैसे इधर मैं 300 से डिवाइड करता तो ये वैल्यू आ जाती, यहाँ पे अगर 300 होता तो वैल्यू आती 2.91। तो ये 3 बाय 305 जैसे कितना होगा 0.01 से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इसको मैं लिखता हूँ, देखो इसको मैं क्या करता हूँ 305 एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, माइनस करता हूँ 291, कितनी आती है वैल्यू, इधर आ जाएगा 14 आ गई। तो इसको मैं लिखता हूँ 305 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 305 डिवाइडेड बाय 305 इनटू क्या है 3। तो इधर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 3 बाय, अभी स्मॉल नंबर आता है तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। 3 बाय 305 कितना होगा 0.01 होगा। 14 इंटू क्या आ जाएगा, या यहाँ पे 14 बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्या होगा, ये 0.14 रिमूव कर दो तो कितना आ जाएगा 2.86 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा 2.86 लीटर। डायरेक्टली अगर कैलकुलेशन करते हो तो फिर डिवीजन करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, IIT JEE 2002 का क्वेश्चन है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 1 मोल 1 मोल ऑफ गैस है। तो यहाँ पे V वर्सेस वॉल्यूम सब में दिया है लीटर में और टेम्परेचर सब में दिया है केल्विन में। तो कौन सा ग्राफ इसमें से करेक्ट है, A, B, C या D? कौन सा ग्राफ बिल्कुल रॉन्ग है, D तो ग्राफ, इधर है वॉल्यूम इधर है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम कम हो रहा है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग ही है। नेक्स्ट तुम्हें मेनली क्या फाइंड करना है 373 पे, ये तो तुम्हें पता ही है 273 केल्विन पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, ये सब में गिवन है। ठीक है,
इनिशियल पॉइंट सब में गिवन है। फाइनल पॉइंट 373 केल्विन पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। कितने आएगी वैल्यू, जैसे इधर V1 V2 बाय डी ऑप्शन में 20.4 लीटर ऑन 273 केल्विन। बी में इधर दिया है 20.4 लीटर, तो ये भी ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट तुम्हें वॉल्यूम फाइंड करना है। अभी तो बहुत इजी हो गया, गेस करना इजी हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू भी तुम फाइंड कर सकते हो। आ रही है क्या एग्जैक्ट वैल्यू, इधर V2 करता हूं, V2 बाय V1 22.4 इज इक्वल टू T2 373 बाय T1 273। इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको अलग अलग वे में सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी तुम्हें इजी लगे। जैसे इधर क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 22.4, इधर कर देता हूँ मैं 1 प्लस 100 बाय 273, इसको इधर लेके जाओ तो ये क्या आ जाएगा 22.4 प्लस 2240 बाय 273। ये वैल्यू अभी देखो 10 से तो कम ही होगी, लेस देन 10। गेस अगर करना है तो डायरेक्टली ऑप्शन गेस कर सकते हो, ये वैल्यू लेस देन 10 होगी, ठीक है। 10 से अगर ये वैल्यू कम है तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है 32, वॉल्यूम क्या आएगा 32 से कम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे होता 22.4 लीटर तब क्या करते, नहीं, यहाँ पे अगर है 22.4 लीटर 273 दिया है, ये वॉल्यूम दिया है एक, ये वॉल्यूम दिया है एक, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, जैसे अगर मैं 2730 में से 2240 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये आ जाता है 490। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22.4 प्लस 2730 माइनस 490 डिवाइडेड बाय 273 डिवाइडेड बाय 273। ये वैल्यू हो गई 32 पॉइंट, कितनी हो गई 32.4। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये लेस देन 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। 32 में से लेस देन 2 सब्ट्रैक्ट अगर होता है तो वैल्यू किसके अराउंड आएगी, 28 के अराउंड वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आती है 32.4 माइनस 1.8, तो ये आ जाएगा 30.6 लीटर। क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिया है 20.4। अभी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें गारंटीड ये आएगा कि तुम्हें कैलकुलेशन करके फाइनल वैल्यू फाइंड ही करनी पड़ेगी, ठीक है।